हेलो, वेलकम टू देसी मार्टनी और मैं हूं रोहित मौर्य। और आज की गपशप में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। अब इन्हें आप अनिरुद्ध के पापा बिनोय रॉय चौधरी कहिए या फिर गुंजन सक्सेना फिल्म के कमांडिंग ट्रेनिंग ऑफिसर। वैसे हमारे साथ हैं आज चंदन के आनंद सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रोहित। तो बताइए कैसे हैं आप। मैं बहुत बढ़िया हूँ। काफी दिनों से आपके हाँ, साथ कनेक्ट करना था लेकिन कर नहीं पा रहे थे जी क्योंकि जी जी, बिल्कुल ही फाइनली मैं आज हम मिल शूटिंग में गए। थोड़ा बिजी था। या हाँ। तो आज बहुत बढ़िया है। तो आजकल कौन से सीन की शूटिंग कर रहे हैं। अभी तो एक शो कर रहा हूँ, बैरिस्टर बाबू, जो कलर्स ओके। पर आता है। तो बहुत ही अच्छा शो है। बड़ी हाँ, अच्छी कास्ट है। बिल्कुल। तो हाँ, काफी मजे आते हैं। ये शो लोग काम देख। अपनी जगह है। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ ये शो लोग काफी टाइम से देख भी रहे हैं और काफी पसंद भी आ रहा है। अच्छी बात है। मुझे सच पता नहीं चलता है कि हाँ कितनी दुनिया देख रही है कितनी नहीं। मैं हाँ तो बस खेलता हूँ, कूदता हूँ, अपना अभिनय करके हाँ। घर आ जाता हूँ और अगले दिन शूटिंग के लिए तैयारी करते हैं दोबारा। ओके ओके। तो अभी एक टाइम में आप एक शूट कर रहे हैं। हाँ, अभी यही है, बीच में कमर्शियल्स आती हैं तो एड हाँ फिल्म्स भी शूट करते हैं। हाँ। और कुछ वेब सीरीज की बातें चल रही हैं। हम्म। तो हाँ, अभी लॉकडाउन के बाद स्लोली स्टेडली काम शुरू हुआ है, तो ये शो लॉकडाउन से पहले का ही मैं हाँ, शो कर रहा था। बिल्कुल फिर बिल्कुल। बीच में लॉकडाउन आ गया तो जैसे ही रिज्यूम हुआ तो सबसे पहले इस शो की हमने शूटिंग रिज्यूम करी है। हम्म। और अब देखते हैं अब क्या नई चीजें आएंगी लाइफ में। में आप बंदीदा के मतलब ससुर बने हैं। एक तरह से नेगेटिव रोल है आपका। और कभी आप हाँ जी। और बड़ा क्रूर रोल है, तो अब कभी आप क्रूर सिंह बन भी जाते हैं चंद्रकांता में, और यहाँ पे भी आपका नेगेटिव रोल। तो इस रोल के बारे में बताइए, इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हैं आप। देखिए, नेगेटिव तो एज सच कुछ नहीं हूँ। सिचुएशंस ही आपको विलन बनाती हैं या हीरो बनाती हैं। ओके। तो लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हाँ और हमारे जो सुपुत्र हैं, हाँ। अनिरुद्ध रॉय चौधरी, तो वो सती प्रथा के चलते बौंदिता को सती किया जा रहा था। तो हम्म। वहां पर उसको, बैरिस्टर हैं वो, तो हाँ उनको एक ही सोल्यूशन दिखा। जब गांव से उनकी आर्ग्यूमेंट हुई तो उन्होंने बोला कि तुम शादी करोगे तो हम इसे बचा सकते हैं। तो उसने बोला हाँ, मैं शादी कर लेता हूँ। बिल्कुल। पर अब यहाँ पर जो भी, अब मैं विलन अगर निकल कर आता हूँ तो यहाँ पर तर्क पर सारी फाइट चल रही है। जहाँ हम्म। पर वो बोलता है कि मैं इसको शादी नहीं मानता हूँ क्योंकि हाँ। ये मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मेरा छोटा भाई है, बस मैंने इसकी प्रोटेक्शन के लिए गांव वालों को कहकर ये हम्म। विवाह किया है, जो एज सच नाम का ही विवाह है। ठीक। पर यहाँ पर हमारी पॉलिटिक्स ये है कि ऐसा नहीं हो सकता। इस ओके। बच्ची से अगर ये विवाह करता है तो हम्म। मतलब मेरे सारे सपने जो हैं शैटर हो जाते हैं, क्योंकि एक किरदार सौदामिनी का है। अगर सौदामिनी से ये मेरा बेटा शादी करता है तो मेरे बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स खुलते हैं, क्योंकि बिल्कुल। उनके पिताजी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनके साथ मेरा बिजनेस चलता है। तो ऐसा सच कुछ कहानी का सेटअप किया है, तो उसमें या। जो दो दो प्यार करने वाले या दो साथियों को तोड़ने के षड्यंत्र रचेगा, वो विलन कहलाया जाता है। तो हाँ, तो उस लिहाज नेगेटिव। से मैं विलन हूँ शो का। और चंद्रकांता में कहानी दूसरी थी। हाँ चंद्रकांता में मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता था, हाँ। क्योंकि अगेन वो राजकुमारी है, अगर मेरा उससे विवाह होगा तो मैं राजा बनूंगा। तो सारी गेम और खेल पैसे पर अटकती है। तो विलन वही होता है जो पैसे की तरफ अट्रैक्टेड होता है और हाँ। पैसे की लालसा में सारे षड्यंत्र रचता है। ओके। अच्छा, बंदिता यानी कि औरा भटनागर जो हैं, वो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी ऑफ स्क्रीन। बहुत अच्छी है। मतलब मैंने सुना है वो आपको चौकीदार कहती हैं। हाँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जो है मैं काफी स्ट्रिक्ट था, ओके। मास्क को लेकर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। हाँ तो वो बच्ची है, तो वो हाँ। थोड़ा थोड़ा खेलती है, कभी कभी किसी को जप्फी मार लेती है। तो मैं हम्म। बोलता था ये सब नहीं करना है, हाँ। ये सब नहीं करना है, कोरोना चल रहा है। तो ओके। वो मेरे को बोलती थी आप चौकीदार हैं क्या। तो हाँ, फिर बीच में मैं मजाक मजाक में, जो वो सुबह सुबह हम मिलते थे सेट पर, तो हाँ वो छोटी सी बच्ची है तो मैं उसको बोलता था तुम देवी हो, हाँ। तुम्हारी वजह से शो चल रहा है।
तो मैं डेली उसके पैर छूता था। अरे तो वाह! ऐसे भी हाउ चलता स्वीट। था, फिर बीच में हमारा रूठना भी हुआ। ओके। मैं उसके लिए एक चॉकलेट गिफ्ट लाया था, पर हुँ। उसने मुझे एक भी बाइट नहीं दी। अरे! तो मैंने 3-4 दिन उससे बात नहीं की। तो हाँ, ये सब चलता रहता है। छोटे बच्चों के साथ भी बड़ा अच्छा कनेक्ट होता है मेरा, तो मैं खेलता, ओके, मस्ती करता रहता हूँ। हाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी आपकी जो लास्ट फ़िल्म थी अभी गुंजन सक्सेना उसके बारे में अपने बारे में कुछ बताएँगे? इसके पीछे बड़ा ही फनी सी एक मेरी अपनी दिमाग की कहानी है, अच्छा। क्योंकि ये शूट करने से पहले कुछ दिनों पहले मैं सोच रहा था यार, हुँ, सब कुछ मतलब कर लिया, कई स्मॉल बजटेड फिल्म्स में हीरो भी किया, हुँ। विलन्स भी कर लिए, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करे, मैं कोई आइटम नंबर नहीं किया मैंने। तो मैंने मतलब एक ये चीज रह गई है कि किसी फिल्म में एक गाने का जिसमें मैं हिस्सा बनूं, एक आइटम सॉन्ग का। तो जब मुझे बुलाया गया मीटिंग के लिए और मेरे सामने आ, आ, 2 पेजेस रखे गए, हुँ, A1 A2 B3, सो आई वाज लिटिल कंफ्यूज कि ये क्या है। तो उन्होंने बोला दिस इज अ सॉन्ग हाँ, वेयर यू विल बी ट्रेनिंग गुंजन सक्सेना। तो ओके, मेरे दिमाग में एक आया कि हाँ, और मैं मानता हूँ आप जो सोचते हैं वो होता है। ओके। थोड़ी देर सवेर होती है पर वो चीजें हो जाती हैं, तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। तो मैंने जो सोचा था कि कभी एक गाने का हिस्सा, एक एक आइटम सॉन्ग टाइप कुछ करना, तो मैंने उसको उस टाइम टेबल पर बैठकर, ये किसी को नहीं पता, ये आपसे हाँ, शेयर कर रहा हूँ। ओके, वाह! तो मैं तो उन्होंने बोला कि सर, हुँ, इज इट ओके फॉर यू। बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ही हम्बल। हाँ, तो सर सर कर कर बात करते हैं, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मैं कोई ऐसी स्टेज, शायद एज की वजह से कहते होंगे, पर कईयों ने बोला कि काम की हुँ, वजह से। तो उन्होंने बोला सर, आर यू ओके विद दिस पार्ट। हाँ, तो मैंने फट से हाँ कर दी। और अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या सोचते हैं, तो तब मैंने यही सोचा था, शायद ये आइटम नंबर है मेरा। तो हाँ, एंड बहुत फाइनली इट केम आउट एज अ वेरी गुड सॉन्ग। मतलब अमित त्रिवेदी का म्यूजिक है, बिल्कुल, बिल्कुल। नूरान सिस्टर्स ने गाना गाया है, हुँ, और एक बेहतरीन सॉन्ग है। उसके बीच में मैं एक उनका ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, हुँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा था, अच्छा था। मज़ेदार था। आपने भी तकरीबन 9 साल तक थिएटर किया है। हाँ, मैं दिल्ली में था। दो हाँ, थिएटर कंपनीज हैं, ओके, अस्मिता थिएटर, वहां से ओके, मैंने शुरुआत की थी। हाँ, अरविंद गौड़ सर हैं, जो उनका एक ब्रांच बॉम्बे में भी है। ओके, फिर मैं उसके बाद पंडित NK शर्मा हैं, एक्ट वन ग्रुप के नाम से है, तो उनके साथ भी मैं 3 साल रहा था। तो हाँ, 8 साल के करीब मैंने थिएटर किया, फिर कॉलेज में करता था। तो ओके, वो सब करने के बाद फिर लगा कि अब बॉम्बे चले जाना चाहिए। तो व्हेन हुँ, आई वाज 24, ओके, माय फादर गॉट रिटायर्ड, एंड आफ्टर दैट 1 ईयर मैंने कहा कि अब तो निकलना पड़ेगा। हुँ, अब कमाना पड़ेगा, बहुत पैसा साल चाहिए। थिएटर कर लिया फ्री में। हाँ, तो फिर बॉम्बे आ गए, हाँ, और हमने पहला शो, टेलीविजन शो, दूरदर्शन तब चलता था, ओके, तो दूरदर्शन पर किया था मेहर नाम से। तो मेहर, वो ओके, बहुत ही हिट शो रहा था। हाँ। ओके, और फिर हाँ, उसी साल एक पहली फिल्म मिली थी, काफिला, जहां ओह! पर मुझे फिल्म मेकिंग के बारे में समझ आया। तो हम यूरोप टूर पर गए थे, हम बारह वाह! तेरह एक्टर्स थे, हुँ, हुँ, और सनी देओल सर थे। तो ओके, बड़ी कमाल की जर्नी, तो मैंने अभी तक एंजॉय किया है। मतलब मेरा, पर ऐसे ही नहीं सब कुछ मिलता है। आठ हाँ, 9 साल दिल्ली थिएटर कर कर हम सुबह हाँ, 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 10-11 बजे से एग्ज़ैक्टली, शुरू करते थे, और रात को 11 बजे हम खत्म करते थे। हुँ, 100 रुपए घर से लेकर चलते थे, हाँ, हाँ, और उसी में ही हम सारी चीजें करते थे। तो ओके, हाँ, उसको मैं कभी स्ट्रगल का वर्ड नहीं देता हूँ, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हाँ, कि नहीं तो स्ट्रगल को बहुत ही नेगेटिव फॉर्मेट में ले लेते हैं कि सीरियसली आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे स्ट्रगल हैं। कर रहे अरे, हैं। कौन नहीं स्ट्रगल कर रहा है। हमारे लाइफ़ का हिस्सा ए, एक्चुअली में ए, ये। क्या हमारे लिस्ट स्टार्स अभी स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, सब तो स्ट्रगल कर रहे हैं हर लेवल पे। ओके, तो हाँ,
तो ये सारी जर्नी रही थी। 8-9 साल थिएटर के बाद फिर मैं आ गया हम्म। और बॉम्बे में वो पहला काम मिला, और उसके बाद ऑन एंड ऑफ चलता रहा है। मैंने कम से कम 8-10 टीवी सीरियल्स करे होंगे ओके। और 200 250 कमर्शियल्स करी होंगी। हाँ। 10-12 फिल्मों का पार्ट भी रहा हूँ। हाँ। ओके। बट आपके कमर्शियल्स बड़े कमाल के होते हैं, जैसे कि आजकल जो कॉमेडी को ज्यादा ढूंढा जाता है ना, वो आपके कमर्शियल्स में बहुत दिखता था। मैं आज भी बैठ के आपके वो कमर्शियल्स देख रहा था पुराने, तो काफी मजेदार थे वो। हाँ, कॉमेडी कमाल कमाल की एक जॉनरा है हाँ। जो अभिनय करने में मुझे बहुत ही मजा आता है। पर हाँ। हाँ, लॉन्ग रनिंग कोई एज सच पार्ट, हाँ एक मिला था। हम्म। जिंदगी चैनल पर भागे रे मन नाम से एक सीरीज आई थी जो अब हाँ। नेटफ्लिक्स पर है। हाँ। हाँ। तो हाँ। वो करने में बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि ओके। क्या होता है जब आप किसी किरदार को निभाते हैं, हम्म। आपकी फिजिकल बॉडी उस टाइम उस चीज को फील कर रही होती है। अगर हम्म। मैं एग्रेसिव रोल प्ले कर रहा हूँ, हाँ। तो मैं कम से कम सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक की शिफ्ट में उसी किरदार में जी रहा होता हूँ। बिल्कुल। तो वैसे ही आंखें बनाकर आप घूम रहे होते हैं। लेकिन अगर बहुत ही कॉमिकल सा कैरेक्टर होता है, तो वो आपकी एनर्जी फ्लो ही अलग हो जाता है। बॉडी का मतलब बीइंग एन एक्टर मैं ऐसे बता सकता हूँ कि हाँ। कमाल की फिजिकल बॉडी होती है हमारी। हम्म। आप 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 इसको जिस तरीके से और जिस जिस स्टेट में रखेंगे, आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन और आपके हम्म। इमोशंस वैसे इवोक होने लगते हैं। तो हाँ, कॉमेडी करने में बहुत मजा आता है मुझे। हाँ। और मुझे कई कई एक्टर्स कहते हैं कि कमाल की टाइमिंग है तुम्हारी। हम्म। पर वही है कि अभी अभी जो तो मिल वो रहा है हाल चलने है दो। कि जो मुझे मिलता है मैं वो कर हाँ। लेता हूँ। हाँ, उसमें थोड़ी सी चॉइसेस आज की डेट में मिली हैं हाँ। हाँ। कि ये करना है या ये, पर मोस्टली बहुत ही उस फॉर्मेट में चलते हैं यहाँ इंडस्ट्री में। अच्छा, ये विलन अच्छा करता है, हाँ। इसको विलन ले लो। 1 महीने बाद या शो खत्म होगा फिर विलन ले लो, विलन ले लो। फिर हाँ। फिर विलन ले लो, फिर विलन ले लो। और एड्स में मेरे को कॉमिकल ही मिलता है। अरे हाँ। कॉमेडी अच्छी करता है, कॉमेडी अच्छी करता है। तो वो पता नहीं कैसे कैसे माइंडसेट को चेंज किया जाए। बहुत ही कम हाँ। डायरेक्टर्स हैं जो चैलेंज देखते हैं रिस्क और लेते हैं। हाँ। वो हाँ रिस्क ले सकते हैं। मतलब उसमें मैं बोलूंगा कि अनुराग कश्यप सर हैं। मतलब ओके। दीज आर द टीम्स जो हम्म। जो देख सकते हैं ये एक्टर की पोटेंशियल यहाँ तक भी जा सकती है। ओके। कम लोग हैं, नहीं तो वो फॉर्मेट में ही चलते हैं। ये विलन है, हाँ। विलन ले लो, विलन ये रहेगा। विलन विलन ले लो, ये विलन अच्छा करता है, विलन अच्छा करता है। अरे एक्टर्स हैं, हर तरीके हर का सब कुछ रोल कर निभा सकते हैं। सकते हैं। तो लास्ट के दो क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा। एक मैंने पढ़ा था जी। कि रेकी प्रैक्टिशनर भी हैं आप, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं लिख दिया था मेरी एक टीम ने। ओके। बट यस, मैंने 4 साल रेकी की है। हम्म। मैंने 3rd डिग्री तक के सर्टिफिकेट्स लिए हैं। एंड ओके। मैंने मैंने रेकी सीखनी इसलिए चाही थी क्योंकि मैं जब सुनता था ये क्या आर्ट फॉर्म है, तो हम्म। वो बोलते हैं वो डिस्टेंट हीलिंग करते हैं। ओके। तो जब मैं थिएटर करता था तो हमारे गुरु बताया करते थे कि एक्टर की इतनी शक्ति और क्षमता होनी चाहिए कि अगर वो किसी प्रॉपर्टी को भी छुए तो हाँ। उसको भी जीवंत कर दे। यानी कि ओके। अगर ये पानी की बोतल को मैंने छुआ है, तो हम्म। मैं आपको दिखा सकूं ये पानी कितना ही शीतल और हाँ। बहुत ही मतलब मधुमेह कितना है, ने। कुछ भी हाँ। whatever, वो जो हाँ। वर्ड बोलते हैं, तो मतलब आपकी आपकी टच में इतनी शक्ति होनी चाहिए। तो मैंने बोला ओके। यार ये रेकी क्या चीज है। हाँ। तो ये चाइनीज आर्ट है जो कहते हैं कि आपकी हाथों में इतनी एनर्जी होती है क्योंकि आपकी शरीर की पूरी ब्लड सर्कुलेशन और सारी रेज जो हैं ओके। हाथों में होती हैं, तो आप हाथों से हीलिंग करते हैं। तो मैंने इस आर्ट फॉर्म को 4 साल सीखा। और यस, ओके। इसका फायदा मैं हुआ। मैं हाँ, मैं प्रैक्टिस मतलब अपने लिए करता, हाँ। पर किसी के ऊपर एज सच मैं प्रैक्टिशनर नहीं हूँ कि मैं ओके। रेकी देता नहीं हूँ। बट या, इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म। कि आपने
टीवी कर लिया, वेब कर लिया, फिल्में कर ली, थिएटर कर लिया, कमर्शियल भी कर लिया। तो अब आगे क्या डायरेक्शन वगैरह भी करना चाहते हैं? तो अभी तो आपने बता दिया कि नहीं प्रोडक्शन का शुरू कर दिया है, या सिर्फ एक्टिंग में ही? नहीं 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 नहीं, मैं एक्टिंग ही करना चाहता हूँ। वो एक ओके। कहानी मैंने लिखी थी, हुँ, तो मेरा मन था बनाने को। मैंने अपने कई मित्रों को वो स्टोरी दी थी कि आप डायरेक्ट कर लो, हुँ, पर उनको नहीं दिखा उसमें कुछ। तो हमारे एक मित्र थे, हाँ, वरुण गौतम सर, तो ओके। राइटर हैं वो, इंडस्ट्री में डायरेक्टर भी हैं। हुँ, हुँ, तो उन्होंने बोला कि तू ही क्यों नहीं कर लेता? हाँ, तो वो एक छोटा सा थॉट था और मैं कूद पड़ा। तो ओके, मेरे साथ टीम बड़ी अच्छी थी। गिरीश कांत मेरे हाँ, कैमरामैन थे, ओके। जो कि रोहित शेट्टी सर की सारी फिल्में शूट करते हैं। हुँ, तो हुँ, टीम बड़ी अच्छी थी। उनके सहयोग से वो एक कहानी मैंने प्रोड्यूस करी। मैं हुँ, प्रोड्यूसिंग करना चाहता हूँ कि कल को ओके, मैं इतना पैसा कमाऊं कि जो हाँ, बच्चे, जो यंगस्टर्स स्टोरीज और सिनेमा बनाना चाहते हैं, हुँ, तो हुँ, कल को मेरे पास इतनी फाइनेंसिंग हो कि हाँ बनाओ, मेरे को कहानी पसंद है, आप बनाओ, बना सकते हो। तो बहुत मैं इस खूब। लेवल पर खेलना चाहता हूँ कि मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा है नक्श। नक्श का हाँ, मतलब होता है चित्र। तो ओके, चित्र बनाने वाले, वी हाँ, क्रिएट ड्रीम्स। तो जिनके सपने, क्योंकि ये सपनों की नगरी है, हम सारे हुँ, सपने लेकर यहाँ आते हैं। तो टाइम लगता है, लोगों के कनेक्शंस नहीं बन पाते हैं, कोई लकी रहते हैं, हाँ, काम मिलता रहता है। बिल्कुल, तो राइट टाइम पर राइट जगह पर जो पहुंच जाते हैं, तो उनको किस्मत वाला कहते हैं। तो हाँ, मैंने कहा क्यों नहीं मैं एक ऐसा माध्यम बनूं हाँ, ऐसे टैलेंट्स के लिए कि कल को मेरे पास फाइनेंसिंग हो, और आपकी एज ग्रुप के जितने भी यंगस्टर्स, डायरेक्टर्स और ये सब हैं, जो बोले हुँ, हुँ, भैया हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं छोटी सी, तो मैं आप बोलूँ रेडी ये हैं? लो एक करोड़। हाँ, ये मेरी चाहत है। वाह! ये मेरी चाहत है कि ऐसा हो, तो इसी चलते मैंने कंपनी खोली है। हाँ, पर अभी धीरे-धीरे चलूँगा, क्योंकि अभी जिस लेवल से मेरी इनकम्स होती हैं, उस हाँ, हिसाब से मैं प्रोड्यूसिंग करता हूँ। तो मैंने ओके, 2 फ़िल्म्स प्रोड्यूस की, 2 स्टोरीज़ लिखी हुई हैं फीचर्स की। हुँ, हुँ, तो हाँ, धीरे-धीरे। बाकी एक्टिंग मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। तो ओके। एक्टिंग करता रहूँगा और वो ही मुझे आता है। हाँ। तो सर एक लास्ट सवाल कि अब आप कहाँ-कहाँ नज़र आने वाले हैं? कौन-सी फ़िल्म में, कौन-सी वेब सीरीज़ में, कौन-से सीरियल में? यार, अब थोड़ा-सा मैं देखता हूँ कि क्या पार्ट है, और ओके, वो क्या छवि पोर्ट्रे करेगा ऑडियंसेस में। तो अभी हाल-फिलहाल में मैंने एक बहुत ही मतलब नाम नहीं बता सकता हूँ, पर ओके, एमएक्स प्लेयर के लिए एक सीरीज़? एक एक नहीं, 50 मिनट्स का एक एपिसोड है। आई डोंट ओके, नो व्हेन दे विल बी एयरिंग इट। तो वो ओके, बहुत ही मतलब हाँ, बहुत ही डेडली परफॉर्मेंस है उसमें। और ओके, रोल बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, और मेरे को पता चला कि मैंने हाँ, निभाया भी अच्छा है। अरे वो कब वाह! आएगा पता नहीं है। बाकी सीरीज की बातें चल रही हैं, हुँ, कौन हुँ, सी सीरीज कब आती है, और कौन सा मैं किरदार पिक करता हूँ और निभाता हूँ, और वो किस में मुझे लेते हैं। हाँ, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। अभी तो हाल फिलहाल में बैरिस्टर बाबू चल रहा है, हाँ, और वो रोल बेहतरीन चल निभाने रहा में है। काफी, हाँ हाँ, मजा आ रहा है मुझे। बहुत ही अच्छा लिखा है, और टीम बड़ी अच्छी है, यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, हाँ, और कोई एयर नहीं है, किसी कोई फूफा बातें नहीं है। ओके, मतलब आराम से सब आते हैं, वो मेरे से पूछते हाँ। हैं भैया कैसे किया, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा किया। तो वो कई बार अनिरुद्ध बोलता है मेरे को हाँ। आपकी बातों पे विश्वास नहीं होता, मैं बोलता हूँ जब अच्छा किया, बिकॉज आई बिलीव इफ यू जस्ट गिव योर 100%, हुँ, हुँ, nobody can touch it, nobody can touch it। या आप मात्राएं, अभिनय की ग्रामर भी इधर उधर ले जाएं, हुँ, हुँ, पर हुँ, अगर आप 100% जेन्युइन है एक परफॉर्मेंस में, क्योंकि मैं एमेच्योर एक्टर्स के साथ भी काम करता हूँ, मैंने 2-3 नाटक प्रोड्यूस किए, तो ओके। मुझे बड़ा मजा आता है। जिनको एक्टिंग का ये नहीं पता है, हाँ, वो हाँ, कई बार प्रोफेशनल एक्टर्स से अच्छा अभिनय पोर्ट्रे कर देते हैं। या पर एक्टिंग इसीलिए क्राफ्ट जरूरी है, हुँ, हुँ, क्योंकि आपको बैक टू बैक अगर किरदार निभाने हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। आपके शरीर से कितने किरदार निकल पाएंगे। हाँ, वो बिल्कुल। जब आप अभिनय की प्रैक्टिस करते हैं और एक्टिंग एज अ प्रोफेशन चूज करते हैं, देन यू गेट टू नो कि हाँ कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट किरदारों की शेडिंग कर सकें।
तो मैं मानता हूँ कि एक्टर एक ब्रश की तरह होता है, ओके। रंग उसके अंदर होते हैं और डायरेक्टर जो है उस ब्रश को हायर करते हैं हम्म। और हर कलाकार अपना अपना किरदार सजाकर बिल्कुल। जाता है एक बिल्कुल। सेलुलॉइड कैनवस के ऊपर। हाँ, बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच देसी मार्टनी से बात करने के लिए, और आपका बेस्ट और बाबू ऐसे ही गजब चलता रहे, और आगे के आपके प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो थैंक यू सो मच थैंक यू हमें टाइम बड़ी, देने के लिए। थैंक यू। आप भी दिल्ली से हैं? बिल्कुल। मैं- अरे वाह, तभी सब पता है मंडी हाउस सब का। सब हाँ। थैंक यू एंड माय प्लेजर, माय प्लेजर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक थैंक यू। यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू बड़ी।